आज 22 जून है और 22 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दवा कंपनी ने भारत में पहला कोविड-19 वैक्सीन मौखिक रूप से निकाला है? तो बता दें, ग्लेनमार्क दवा कंपनी ने मौखिक रूप से पहला वैक्सीन लॉन्च किया है। यह वैक्सीन हल्के से मध्यम लक्षणों वाले कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि इस वैक्सीन का नाम फेवी-फ्लू है, जो एंटीवायरल ड्रग्स फेविपिरविर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? फेविपिरविर ने। ग्लेनमार्क कंपनी को 19 जून 2020 को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से विनिर्माण और विपणन की मंजूरी मिल गई है। फेविपिरविर कोविड-19 के उपचार के लिए पहली मौखिक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दवा है। रूस और जापान के परिणामों के अनुसार इस दवा से काफ़ी लोगों में सुधार हुआ है। जापान और रूस पहले ही इस दवा को मंजूरी दे चुके हैं। ग्लेनमार्क दवा कंपनी ने देश भर में 7 से 10 दिनों में दवाओं की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। प्रत्येक टैबलेट की कीमत 103 रुपये होगी। फेविपिरविर यह दवा राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज RDRP एंजाइमों को लक्षित करता है, जो आरएनए पर निर्भर रहता है। यह 18 से 17 के बीच के उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 से पीड़ित हल्के और मध्यम लक्षणों के लिए दवा है। यह दवा कैसी है? जिनमें कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षण हैं, उन्हीं के लिए यह मुख्य रूप से दवा है। द हिंदू न्यूज़पेपर क्या लिखता है? कोरोना वायरस ड्रग लॉन्च्ड फॉर मॉडरेट कोविड-19 केसेस। देखिए, ये यही दवा है, फेवी-फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने बांग्लादेश से होने वाले आयात में कितने प्रतिशत सामानों पर टैरिफ में छूट दे दी है? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 97%। यानी यहाँ पर 97% सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। चीन ने पहले नेपाल को भारत के खिलाफ किया और अब बांग्लादेश से संबंध बेहतर कर रहा है। 15 जून को गलवान वैली में चीन भारत में हिंसक झड़प हुआ। इसके अगले ही दिन 16 जून को चीन ने बांग्लादेश से डील कर ली। कहा गया कि 5161 सामान जिनका चीन और बांग्लादेश व्यापार करते हैं, उसमें 97% तक टैरिफ पर छूट दी गई है। फिलहाल एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच 3095 सामानों पर टैरिफ फ्री व्यापार होता है। अब इन सामानों को भी इस लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर भारत की चिंता क्या है? भारत के लिए यह चिंताजनक बात है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश भारत से ज़्यादा करीब रहा है, लेकिन दोनों देश के बीच पिछले दिनों NRC को लेकर मनमुटाव हुआ था। उधर नेपाल ने भी विवादित नक्शे वाला बिल पास कर दिया है। ये देखिए, ये नेपाल का नया मैप है, जिसमें ये वाला जो क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र है। और नए मैप में नेपाल क्या कर रहा है कि जो काला पानी है, काला पानी पर वो अपने सैनिकों को बैरियर बना रहा है। मतलब यहाँ पर वो अपने सैनिकों को ला रहा है, जबकि यहाँ पर भारतीय सेना ITBP का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है?
तो ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है गाजीपुर और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका सही आंसर है सहारनपुर, यानी ऑप्शन बी सही है। यह जीवाश्म शिवालिका के जंगल में एक नया बाघ अभयारण्य बनाने के लिए कैमरा ट्रैप स्टडी के दौरान मिला है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने इसे 50 लाख साल पुराना माना है। जो जीवाश्म मिला है वह हाथी का जबड़ा है और दाएं ओर के जबड़े का यह जीवाश्म है। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्टेगोडान कहते हैं, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। उत्तर भारत में हाथी के पूर्वज का इतना पुराना जीवाश्म शायद ही कभी मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपचारिक रोजगार में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? 27% की, ऑप्शन बी 28% की, ऑप्शन सी 28.6% की और ऑप्शन डी है 25% की। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 28.6% की। भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में 28.6% की दर से बढ़ा है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 में शामिल हुए 61.12 लाख की तुलना में 2019-20 में ईपीएफओ में 78.58 लाख व्यक्ति शामिल हुए। यह 28% से अधिक की छलांग है। हालांकि सितंबर 2017 से आंकड़ों के जुड़ने के बाद से संख्या बढ़ रही है, जो जुलाई 2017 से देश में जीएसटी के आने के साथ मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी के अनुसार एशिया की वर्ष 2020 में विकास दर कितनी रहेगी? ऑप्शन ए है 0.1%, ऑप्शन बी है 0.2%, ऑप्शन सी है 0.3% और ऑप्शन डी है 0.4%। तो सही आंसर है 0.1%, यानी ऑप्शन ए सही है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के पूर्वानुमानों के अनुसार एशिया की विकास दर 0.1% रहेगी। गुरुवार को जारी अनुमानों में बैंक का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो वर्ष 1961 के बाद यह एशिया की सबसे कम विकास दर होगी। इसके साथ बैंक ने उस अनुमान को संशोधित किया है जिसके तहत एशिया की विकास दर अप्रैल में 2.2% रहने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 19 जून और ऑप्शन डी 21 जून। तो सही आंसर है 21 जून, यानी ऑप्शन डी सही है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी का मतलब जल सर्वेक्षण होता है। पानी की गहराई मापना, पानी के नीचे मौजूद चीज़ों का पता लगाना ही हाइड्रोग्राफी कहलाता है। इस साल का थीम था हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। इसे फैटे डीला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से संगीत का प्रचार करने के अलावा कलाकारों को एक मंच पे लाना है। यह दिवस पहली बार 21 जून सन 1982 को फ्रांस में मनाया गया था। इस साल का थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है 21 जून। इस वर्ष का थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। योग दिवस मनाने का प्रस्ताव
पीएम मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान दिया था। बता दें कि 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कौन सा छठा? पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर और नए हैं आप तो शेयर भी करें।